हेलो बच्चों, जैसे आपको पता है कि इस मंथ का जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट होगा उसमें चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएंगे और वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए वैसे तो, लेकिन क्योंकि अब तुम्हें कुछ टाइम मिलना चाहिए पढ़ाई करने का, पीछे के क्वेश्चन रिवीजन का टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा 1-2 दिन आगे नहीं कराऊँगा। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हॉर्स के क्वेश्चन रह गए थे, मैं आपको वो सोल्व करा देता हूँ। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, जो बच्चा अगर जिसको अच्छे से वो चैप्टर्स आगे हों, वो हॉर्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। जिनका भी पूरा रह नहीं गया, मतलब कोई सिलेबस में कुछ रह गया हो, ठीक है, हमारे साथ साथ नहीं चल पा रहा हो किसी कारणवश, तो वो अपने पीछे का रिवाइज़ कर लो। ये समझ लो आपके एक सिलेबस का गैप है, लेकिन जिस बच्चे ने कम्प्लीटली कर रखा है, मेरे साथ साथ चल रहा है, वो इन हॉर्स क्वेश्चन को सोल्व कर ले, ताकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना बचे जो हम कवर ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हॉर्स करा रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के। ये 3-4 वीडियो जितने भी आएंगे 2-3 दिन तक, इसमें सबके हॉर्स होंगे, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के, ठीक है बेटा। तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के है ये हॉर्स के क्वेश्चन, तो मैं वो आपको सोल्व कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं, देखो, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इज़ ऑन आर। एक रिलेशन है आर इज़ ऑन आर, आर मतलब ये रियल नंबर को शो करता है। इस रिलेशन किसके ऊपर है? रियल नंबर के ऊपर है। सच दैट, कैसे रिलेशन है? सच दैट ए बी, मान लो इसमें ऑर्डर पेयर है, कैसा है? सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दोनों क्या है? रियल नंबर लेंगे। यानी ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर लेंगे हम। एंड और कैसे रियल नंबर लेंगे कि ए माइनस बी प्लस रूट 3, ये क्या होगा? बिलोंग्स टू एस। ये क्या है? एस से बिलोंग करना चाहिए। एस क्या है यहाँ पे? एस, वेयर एस क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यहाँ लिखता हूँ एस क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो करना क्या है? करना ये है कि हमें ये शो करना है कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखानी है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझो, फिर समझ में आ जाए करना क्या है। आर रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये किसके ऊपर है? रियल नंबर्स के ऊपर है। इसका मतलब आपको पता ही है कि ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो रियल होंगे, लेकिन कैसे होंगे? उसके अंदर ये कंडीशन भी दे रखी है कि ये कंडीशन वेरीफाई करनी चाहिए। ऑलरेडी पेयर के जो एलिमेंट्स लेंगे हम, वो दोनों एलिमेंट्स इस कंडीशन को वेरीफाई करनी चाहिए। और कंडीशन क्या है? ए माइनस बी प्लस रूट 3, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो करें स्टार्ट। तो अब देखो करते हैं स्टार्ट। अब हमें क्या करना है देखो अब हमें क्या करना है अब। अच्छा, एस क्या? देखो एस क्या? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो तुम मुझे ये बताओ, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। यानी रेशनल और इरेशनल का सेट क्या कहलाता है? रियल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल भी भेजेंगे, रियल नंबर में इरेशनल भी भेजेंगे। इस मतलब ये प्रूव हो सके जो एस जो है ना, एस क्या है? इरेशनल का सेट दे रखा है, तो एस क्या है? सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट। अच्छा, रेशनल इरेशनल में डिफरेंस तो बताइए आपको, ठीक है। रूट 3 हुआ, जैसे रूट 3, रूट के अंदर क्या है? प्राइम नंबर आ रहा है। रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, जब रूट के अंदर क्या आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर्स। log 3, log 5, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। पाई क्या होता है? इरेशनल। बाकी सारे क्या होंगे? रेशनल्स, ठीक है। तो करना स्टार्ट कर दो। अब हमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। करें स्टार्ट। तो इसी बहाने आपका ना सारा कंसेप्ट पीछे हो जाएगा रिवाइज, पीछे का सारा रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। देखो, रिफ्लेक्सिविटी में चेक की थी। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम एलिमेंट हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। तो हम क्या करेंगे? लेट, देखो मुझे प्रूव करना है ए इसके अंदर है कि नहीं, बस ये चेक करो। और ए कब होगा? जब वो ए वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसको वेरीफाई करेगा। तो ज़रा इसमें रख के देखो, ए माइनस ए, बी की जगह मैं ए ले रहा हूँ, तो ए माइनस ए प्लस रूट 3 क्या आएगा बताओ? रूट 3 आएगा, ये तो कर देगा ना, रूट 3। और रूट 3 क्या है? बिलोंग्स टू एस क्या है? इरेशनल नंबर। बताओ, रूट 3 इरेशनल है कि नहीं है? तो रूट 3 इरेशनल, तो ये क्या करेगा? बिलोंग्स टू एस करेगा। इट मीन्स जब ये कंडीशन, देखो जरा ध्यान से देखो, ए की जगह ए है, बी की जगह ए आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, और बिलोंग्स टू एस बोलो है ना। तो जब ये इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो बी की जगह ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें बी की जगह ए रख देंगे, तो ए और ए क्या होगा? बिलोंग्स टू आर।
सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखो ए लिया आपने, अब एक्स ले लो, अब इसमें रखेंगे x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री, क्या आएगा रूट थ्री आएगा। रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल नंबर का है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है ना ए या एक्स या सेम ऑर्डर पेयर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करें तो क्या होगा, ए सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर रिलेशन से जरूर लेंगे। सो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बताओ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है, लेट मान लो मैंने ए बी लिया बिलोंग्स टू आर, चलिए मैंने ए बी रिलेशन से ले लिया। जब ए बी रिलेशन लिया तो इसमें क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस रूट थ्री क्या होगा बताओ, एस होगा, मतलब रिलेशन होगा। ये जो कंडीशन जो वेरीफाई होगी ये क्या मिलेगी हमें, बिलोंग्स टू एस मिलेगी, क्योंकि कंडीशन वो रहती है कि इसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिसके अंदर ये कंडीशन हम लगाएंगे तो क्या होगा, एस से बिलोंग करेगा। तो अगर ये ऑर्डर पेयर हमने रिलेशन में से लिया है तो ये वाले कंडीशन लगाएंगे, और ये कंडीशन लगाने के बाद ये आया तो ये क्या होगा, एस से बिलोंग करेगा, है ना। अच्छा, जब ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि दिस इज इरेशनल नंबर। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, क्या बी माइनस ए प्लस रूट थ्री कर दूँ तो ये भी तो एस में होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ, क्या फ़र्क पड़ेगा। ए माइनस बी की जगह मैंने बी माइनस ए कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा, जहाँ पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का तो फ़र्क पड़ेगा बस, बाकी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये क्या इरेशनल में कोई भी संख्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, हमेशा इरेशनल। तो ये हमेशा इरेशनल होगा, और जब ये इरेशनल है तो बी ए क्या बताओ, बिलोंग्स टू आर, बी ए क्या होगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, पक्की बात है। लेकिन ये तो जनरल केस में हमने वैसे देखा, लेकिन एक चीज़ और देखो, जरा इसको को मैं जरा दोबारा वो करता हूँ। हमने ले लिया लेट रूट थ्री और वन ले लिया रिलेशन से, ले लिया रूट थ्री और वन रिलेशन से लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन वेरीफाई होगी, तो करो वेरीफाई। रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री, मतलब ए की जगह रूट थ्री, बी की जगह वन रख देंगे यहाँ पे, तो रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री, ये आया क्या हो गया, टू रूट थ्री माइनस वन। ये टू रूट थ्री माइनस वन क्या बताओ, बोलो, ये क्या है, बिलोंग्स टू एस। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर के साथ कोई भी संख्या गुणा करो या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। और ये जब इरेशनल है तो एस से बिलोंग करेगा, क्योंकि एस क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। अब देखो, बट अब मुझे देखो इसका उल्टा करो। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो मैंने क्या करा, जहाँ पर ए था वहाँ मैंने बी लिख दिया, जहाँ बी की था वहाँ, जहाँ ए था वहाँ मैंने बी कर दिया, बी की जगह ए रख दिया, है ना। अब ये देखो, क्या ये तो कट जाएगा तो वन में आएगा, और वन क्या है, नॉट बिलोंग्स टू एस। क्या देखा आपने, अगर रूट थ्री वन रिलेशन से बिलोंग करता है, क्यों करता है, क्योंकि कंडीशन वेरीफाई हो रही है। लेकिन इसका उल्टा करके देख रहे हैं हम, वन और रूट थ्री चेक करा, वन और रूट थ्री चेक किया तो क्या हुआ, नॉट बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो रिवर्स है ना, वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, उसको क्या करो, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप इसको इग्नोर करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि देखो मैंने आपको कह रखा है सिमेट्रिसिटी में क्या करते हैं हम। सिमेट्रिसिटी में अगर हमें कोई एग्जांपल पता है, या रिफ्लेक्सिविटी में या ट्रांजिटिविटी में, किसी में भी हमें अगर कोई ऐसा एग्जांपल पता है जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम वो एग्जांपल देंगे। अगर आपको नहीं पता हो, आप अगर इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, तो आप जनरल एग्जांपल देंगे, जनरल केस लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल लेके देखा है जिसके थ्रू ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब तो ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी में क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे बताओ, लेट हमने एग्जाम्पल लेते हैं, लेट हमने ये ले लिया। ठीक है, ये ऑर्डर पर कहाँ से लिया, रिलेशन में से लिया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ये हुआ कि एक्स माइनस का रूट टू प्लस में रूट थ्री क्या हो गया, इरेशनल तो होगा, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्या होगा, इरेशनल होता है। और इरेशनल में अगर हम कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो यानी ये पूरी कंप्लीट रकम क्या है, पूरा कंप्लीट नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, तो बिलोंग्स टू एस करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट रूट टू और रूट थ्री ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रूट टू और रूट थ्री ले लिया है, दोनों मैंने सेम ले रखे हैं। ये लेंगे रिलेशन से, इसका मतलब क्या होगा, रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कंडीशन रखेंगे इसमें,
ये वाले कंडीशन रखेंगे। तो इसमें ए की जगह √2 है, बी की जगह √3 है, तो a माइनस बी था तो √2 माइनस √3 और प्लस में √3 था ही अपने पास। अब चेक करो ये क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या है? √2 है, और √2 क्या है? रेशनल नंबर का सेट है। इसमें क्या हो गया, ये उसके अंदर है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव कब होगी, बताओ ट्रांजिटिव कब होगी? जब 1 और √3 का सेट इसके अंदर होगा ही नहीं होगा। अब क्या होगा, 1 प्लस √3 कब होगा? जब 1 प्लस √3 और माइनस √3 क्या होगा? एस होगा। तो क्या ये एस है? नहीं है, नोट बिलोंग्स टू एस। क्यों? ये कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 क्या होता है? इरेशनल नंबर नहीं होता। तो इसमें क्या हो गया, 1 और √3। आपने ये और ये लिया। अब 1 और √3 हमने चेक किया, 1 और √3 के ऊपर कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई। सो क्या लिखोगे? सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ओनली रिफ्लेक्सिव है। क्या? ओनली रिफ्लेक्सिव है। ये सवाल था, ठीक है, समझ जाओगे। एग्जाम्पल की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल था। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको ढंग से समझना। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? एक्स हमें सेट दे रखा है, एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये दे रखा हमें एक्स सेट। R1 बी ए रिलेशन ऑन एक्स, R1 इज ऑन एक्स, R1 क्या है? एक्स के ऊपर है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू क्या लिखा है? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। फिर क्या कहता है? R2 देखो क्या रखा है? एक्स वाई सच दैट एक्स कोमा वाई इज सबसेट ऑफ 1 4 7, ठीक है। और एक्स वाई सबसेट होना चाहिए 2 5 8 का, और एक्स वाई सबसेट होना चाहिए किसका? 3 6 और 9 का, ठीक है। ये रिलेशन रखिए। क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है R1 R2 के आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। किताब में कुछ और दे रखा है, हम आपको वैसे समझा देंगे जब आने। देखो पहले तो R1 पे फोकस करते हैं। R1 पे देखो, R1 किस सेट के ऊपर है? इस एक्स सेट के ऊपर है। मतलब इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे? इस सेट में से लेंगे। लेकिन कौन से एलिमेंट लेंगे? जिनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल है। जिनका डिफरेंस क्या है? 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बनाना चाहें R1 तो हम बना सकते हैं R1। कैसे? देखो ध्यान से करें स्टार्ट। 3 का मल्टीपल वाला क्या होंगे? 1 1, हाँ भाई 1 1 क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 1 1 क्या है? 1 माइनस 1, 1 और 1 का डिफरेंस क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ये सब क्या होंगे? इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 लो, ठीक। अच्छा 1 का तो और क्या लेंगे? 1 2 आएगा? इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस 3 का मल्टीपल नहीं होता, 3 का डिविजिबल नहीं होता। 1 3 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे, ठीक है। 1 4 का डिफरेंस क्या होगा? -3 क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो 1 4 आएगा, ठीक है। 1 5 नहीं आएगा, 1 6 नहीं आएगा, 1 7 आएगा, ठीक है। पता लगा आपको? यानी इनमें से वही ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका डिफरेंस 3 से डिवाइडेड होता हो। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि एक्स वाई कैसा होगा, मतलब कैसे ऑर्डर पेयर है इसके अंदर? जिनके डिफरेंस, जिनके एलिमेंट्स का डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो। इट मीन्स 3, जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 भी कर सकता हूँ मैं, एक्स माइनस वाई 3 का मल्टीपल होगा। ये तो हो गया R1, ध्यान रखना, ये तो R1 निकाला मैंने। अब R2 को समझना। क्या R2 अगर यही आ गई तो R1 और R2 क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे ना, क्यों? तो देखो R2 क्या करेगा, ये थोड़ा ध्यान समझना। क्या कहता है R2 में? एक्स वाई ऑर्डर पेयर लेना है। ये ऑर्डर पेयर के बारे में बता रहे हैं। कैसा ऑर्डर पेयर लेना है? सच दैट एक्स वाई क्या है? इसका सबसेट होगा। इसका मतलब पता लगा क्या? एक्स वाई तो क्या है? ऑर्डर पेयर है। तो यानी इस ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इनमें से लेंगे। तो इनमें से मान लो कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 4 7, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 4 7, ठीक है। अब देखो ये अगर एलिमेंट यूज़ करोगे तो इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 1 1 4 1 7, ठीक है। आगे 4 4 4 1 4 7, आगे 7 7 7 1 और 4 7, ये बनेंगे। मुझे ये बताओ इसके जितने भी ऑर्डर पेयर मैंने बनाए हैं
उन सब का डिफरेंस 3 है कि नहीं। देखो अगर 1 के साथ 4 लोगे इनका डिफरेंस 3 आएगा, 4 और 7 लोगे, 4 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, 7 और 4 का डिफरेंस 3 होगा, 7 और 1 का डिफरेंस 6 होगा, 1 और 7 का डिफरेंस -6 होगा। यानी इन नंबर्स का डिफरेंस देखोगे तो आपको 3 का मल्टीपल मिलेंगे, यानी वही डिफरेंस आएगा जो 3 से डिवाइडेड होगा। अगर ऑर्डर पेयर इसमें से लोगे, मान लो ये एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है, अगर वो इसमें से बनाओगे तो क्या होगा, इसमें से बनेगा तो ये देखो ये भी सारे क्या है, बोलो 3 के मल्टीपल ही है। इनका डिफरेंस क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। इनका आपस में डिफरेंस तो देख लो, सारी संख्या 3 से डिविजिबल होंगी। इनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, अगर इसमें से बनाओगे, इस सेट में से ऑर्डर पेयर बनाओगे तो उन सब का डिफरेंस भी क्या देखो 3 का मल्टीपल है। यानी अगर ऑर्डर पेयर आप इस सेट में से लोगे, इसमें से लोगे या इसमें से लोगे, क्या मिलेंगे आपको, वही ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो 3 का मल्टीपल हो, है ना, क्या हो 3 का मल्टीपल। अच्छा, इन ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स है वो सारे देखो इसके वाले एलिमेंट से, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है। देखो 1 4 7 इसके अंदर है बिल्कुल, 2 5 8 भी इसके अंदर है, 3 6 9 का भी है। यानी आप इन सब का अगर यूनियन करोगे तो यही मिलेगा। इट मीन्स इन सब का यूनिवर्सल सेट है ये, है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस R2 के बारे में क्या ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी एलिमेंट ले रखे हैं ये सारे इस सेट में से हैं। इसमें क्या होगा, R2 के एलिमेंट क्या है, इसके अंदर हो गए, है ही नहीं। R2 के एलिमेंट जब इस X में से है तो ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरी बात, इनसे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे सबका डिफरेंस क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स इसमें से वही ऑर्डर पेयर लेंगे जो 3 का मल्टीपल है, यही तो बन गई। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बिकॉज 1 4 7 हाँ यूनियन 2 5 8 यूनियन 3 6 7 3 6 9 इसका इसका और इसका मैं यूनियन कर रहा हूँ तो क्या बनेगा यूनियन, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनेगा, जो कि x के इक्वल है, x तो हो जाएगा इसके इक्वल है। इसमें क्या हो गया, R2 के एलिमेंट इनमें से तो होंगे, तो R2 का एलिमेंट क्या है, इसके अंदर। इससे ये साबित हो गया R2 इज ऑन x। तो देखो R ऑन x के ऊपर था, R2 x के ऊपर आ गया, कोई दिक्कत अभी तक, ये दोनों प्रूव हो गए, इक्वल प्रूव हो गया अभी तक। अब देखो ध्यान से, बट अगर हम इसमें से लें ऑर्डर पेयर बनाएं, या इस सेट में से ऑर्डर पेयर बनाएं, या इसमें से ऑर्डर पेयर बनाएं, तो इसमें वही तो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 3। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो R2 है ना उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, और R2 किसके ऊपर है, x के ऊपर है। अब ये रिलेशन देखो और ये रिलेशन देखो, सेम ही तो है। इट मीन्स क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, बहुत आसान थी, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या कहते हैं, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑफ ए पॉइंट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय। देखो मान लो ए कोई सेट है, क्या है सेट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन के जितने पॉइंट्स हैं उन सबका सेट बना दिया और उसका नाम क्या दे दिया, ए। आर इज इन ए, आर क्या है, ए के ऊपर है, और आर इज क्या रखा है, पी क्यू सच दैट, पी क्यू दो एलिमेंट ले रही है इसमें, सच दैट दो क्या है, पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट के ऊपर रिलेशन है, तो पी एंड क्या हो गया, दो पॉइंट्स हैं। सच दैट क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू एंड पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन आर सेम। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब पता क्या है, देखो एक है, बहुत सारे पॉइंट्स ले रखे हैं, उन सबका सेट बना रखा है, रिलेशन इस ए के ऊपर है। इसमें मतलब क्या हो गया, रिलेशन में क्या मिलेंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अब रिलेशन के अंदर कैसे पॉइंट्स, देखो पी क्यू कैसे पॉइंट्स है, सच दैट डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट पी एंड फ्रॉम क्यू, पी का ओरिजिन से और क्यू का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम। ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना, तो जब इनका डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर रिलेशन है ना उन्हीं पॉइंट्स के बीच में है जिनकी दूरी ओरिजिन से सेम है।
ठीक है, यानी कि इसमें मतलब क्या हो गया, इस ऑर्डर पेयर में वही पॉइंट आएंगे जिनके ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, अब तो ये चेक करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, इक्विवेलेंस कब बनेगी, जब ये रिफ्लेक्सिव होगी। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होगी, देखो लेट मान लो हमने पी और पी 2 पॉइंट ले लिए। अगर पी और पी 2 पॉइंट है तो पी की डिस्टेंस जो होगी ओरिजिन से वही डिस्टेंस क्या होगा, पी की होगी। यानी देखो यहाँ पे, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ पी तो नहीं होता। इसका ओ पी का मतलब क्या हो गया, ओके मतलब ये होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या था बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। अरे ओरिजिन से दूरी इस पी पॉइंट की और ओरिजिन से दूरी इस पी पॉइंट की, क्योंकि पी तो सेम पॉइंट है। जब सेम पॉइंट ले तो दोनों की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से क्या होगा, इक्वल होगी। और जब दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, पी और पी जो पॉइंट है ना, तो क्या बताओ, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसमें वही तो पॉइंट लेंगे जिनकी ओरिजिन से दूरी सेम है, ठीक है। तो पी पी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। और जब पी पी बिलोंग्स टू आर हो गया तो क्या हो गया, बोलो, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, लेट क्या ले ले पॉइंट, सी और डी पॉइंट लेता हूँ, सी डी बिलोंग्स टू आर। तो सी डी क्या है, पॉइंट्स हैं, सी ओ डी क्या पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं, अगर रिलेशन के अंदर है ये ऑर्डर पेयर तो ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, जिनकी ओरिजिन से दूरी इक्वल है। इस मतलब ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ओ ओरिजिन है, सी क्या है ना, ओ ओरिजिन है, सी क्या पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, डी क्या पॉइंट है। देखो मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये रहा सी और ये डी, इसकी ये दूरी और इसकी दूरी क्या इक्वल है। ओ सी ओ डी बराबर है, तो ओ डी ओ सी की इक्वल भी तो होगा, एक ही तो बात है। जब ओ सी ओ डी बराबर है तो ओ डी और ओ सी भी क्या होंगे, इक्वल तो होंगे। बात है कि तो है, जब ये दूरी और ये दूरी इक्वल है तो ये दूरी इसके क्या होगी, इक्वल तो होगी। जब ओ डी और ओ सी बराबर हो गया तो इसमें क्या हो गया, इसमें डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट सी। दोनों का डिस्टेंस क्या आ गया, सेम आ गया। सेम आ गया तो क्या होगा, डी सी बिलोंग्स टू आर। डी सी क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा। ये लेके चले थे हम, इसका रिवर्स हमने प्रूव कर दिया, तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, लेट ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, चलो पिक क्यों लेते हैं, पिक क्यों बिलोंग्स टू आर। मैंने ऑर्डर पे रिलेशन से लिया, इसमें क्या होगा पता, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओरिजिन से पी की दूरी और ओरिजिन से क्यू की दूरी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। लिख भी सकते हो, अगर पिक क्यू बिलोंग्स टू आर है तो मतलब क्या हो गया, पी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल होंगे, है ना। अब देखो लेट क्यू आर ले लेंगे बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसमें क्या हो गया, और क्यू और आर बराबर इक्वल होगा। क्यों, क्यू आर क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, रिलेशन से ले रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से क्या होगी, इक्वल। इट मीन्स ओ क्यू और ओ आर क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, इन दोनों देखो, ओ पी ओ क्यू इक्वल है, ओ क्यू ओ आर इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ओ पी और ओ आर क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इस होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम ओरिजिन, यानी पी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से और आर पॉइंट की दूरी ओरिजिन से क्या है, इक्वल है। और जब इन दोनों पॉइंट की दूरी ओरिजिन से इक्वल है तो पी आर क्या होता है, बिलोंग्स टू आर, हो गया ना। ये और ये 2 ऑर्डर पेयर लिया था, इन दोनों से जो ऑर्डर पेयर बना हुआ इस रिलेशन से प्रूव कर दिया कि बिलोंग करता है। सो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव ना, हो गया ना ट्रांजिटिव। अब क्या लिखोगे, बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, समझ गया ना। तो ये ऐसे करना है। इसमें एक पार्ट और कहता है फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट, ठीक है। कहता है उन सभी पॉइंट्स का सेट, ठीक है, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल हो। कहता है वो सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, ये प्रूव करना है। देखो ये मान ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने क्यू पॉइंट ले लिया, डिस्टेंस दोनों के इक्वल है। यहाँ मैंने आर पॉइंट ले लिया, इसकी दूरी क्या सेम है,
यहाँ पे मैंने एस पॉइंट ले लिया, इससे दूरी क्या है, सबकी डिस्टेंस अगर सेम हुई तो बेटा ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे बताओ, एक सर्कल पे लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, क्योंकि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन में क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन सेम। अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी दूरी किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती हो, तो उस पॉइंट का जो लोकस है, जो पाथ होगा, वो क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, अगर हम इन सभी का अगर लोकस देखेंगे ना, इनकी डिस्टेंस क्या ओरिजिन से सेम आ रही है, तो क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। और ये सर्कल का ओरिजिन क्या होगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। और यही पूछ रहा था कि क्या ऐसा होगा, हम कह देंगे यस, ऐसा सर्कल बन जाएगा उन पॉइंट से जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 देखिए, 4